25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, यही तो नारा लगाकर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर ये बताने की कोशिश की गई थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार को आप सत्ता संभालने का मौका दीजिए। ऐसे भी नीतीश कुमार 2 दशक मुख्यमंत्री रहते हुए बिता चुके थे और इस बार भी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू की तरफ से तो ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अगर आपको चुनाव का माहौल याद हो तो बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की ससम्मान जो है उनकी विदाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन उस समय सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि होली के बीच अचानक से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का ये जो स्वघोषित फैसला ले लिया है, जो उन्होंने खुद ही ट्विटर पर आकर ये बताया कि उनकी इच्छा है कि वो जो है वो राज्यसभा जाए। क्या ये फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है या पीछे कोई लंबा दबाव था? नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको 10 बहुत बड़े कारण बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए जेडीयू का और भाजपा का सिर कई बार शर्म से झुका चुके हैं, कई बार मुश्किलों में डाल चुके हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये बात विपक्ष के तमाम लोग कहते भी रहते हैं और नीतीश कुमार कई बार ऐसी हरकतें करके ये जता भी देते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बार बार नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखने के पीछे का कारण ये है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई उतना बड़ा नाम आया नहीं कभी, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही जो है अब जेडीयू को संभाला है, उसके लीडर रहे हैं। और अब जब नीतीश कुमार खुद ही टाटा बाय बाय करते हुए राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या ये फैसला उन्होंने खुद लिया है, ये सवाल है, या बेटे के राजनीतिक पिच तैयार करने के लिए वो खुद निकल रहे हैं? मतलब क्योंकि नीतीश कुमार बार बार परिवारवाद के खिलाफ बोला करते थे, लालू के परिवार को घेरा करते थे और 25 वाले चुनाव में घेर कर ही वो फिर से जीते भी थे। तो अगर वो राजनीति में रहते, मुख्यमंत्री रहते, तो अपने बेटे निशिकांत को राजनीति में ला देते, तो फिर यही बात होती कि आप तो परिवारवाद 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 कहते हैं और अपने बेटे को खुद ही राजनीति में ला दिए। इसीलिए नीतीश कुमार जब तक पॉलिटिक्स में रहे तब तक अपने बेटे निशिकांत को पॉलिटिक्स में आने ही नहीं दिया, ना तो सार्वजनिक, ना तो कभी भी आपको निशिकांत दिखे नहीं, और दिखे भी तो चमके नहीं, क्योंकि उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब निकलेंगे तो उनके बेटे की पिच तैयार होगी, उन्हें डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाएगा। इसी बात पर रजामंदी बनी है। और क्योंकि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चले हैं, उनकी हरकतें, उनके तबीयत वगैरह से ये साफ पता भी चलता है कि नीतीश कुमार अब ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो सरकार संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ससम्मान भेजा जा रहा है। क्या ये फैसला नीतीश कुमार का था, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि आप ही सोच कर देखिए कि 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार को 105 दिन के भीतर ही हटाया जा रहा है। क्या सीएम की कोई दुखती नस भाजपा को पता चल गई है? कुछ ऐसी कमजोर नस भाजपा को मिल गई है जो वो इस तरीके का कदम उठवा रही है और पीछे से बैठकर ये सब तमाशा रच रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बीचों बीच इस तरीके का फैसला लिया गया। हालांकि बहुत सारी बातें जो है वो बार बार कही जाती है, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चलाते हैं, अधिकारी सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितना मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन नीतीश कुमार से नहीं मिल पाएगा, ये सब कुछ अधिकारी ही तय किया करते थे। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करते थे। नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरा थे, क्योंकि नीतीश कुमार बूढ़े हो चले थे, निर्णय लेने का फैसला उनके पास ज़्यादा बचा नहीं था और अधिकारी जो है वो मनमानी किया करते थे, बदमाशी किया करते थे, मंत्री विधायक को मिलने नहीं दिया करते थे। ये सब कुछ बार बार कही जाने वाली बात थी, देखी जाने वाली बात थी, जो बिहार की राजनीति में दिख रही थी। तो नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है, ये बात कही जा रही थी। और अब मैं आपको वो 10 बड़े कारण बता देती हूँ जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भाजपा को और जेडीयू को कई बार जो है वो परेशानी में डाला है। आप ऐसे समझिए कि 20 महीने में 10 बार जो है नीतीश कुमार की वजह से असहज हुई है भाजपा और जेडीयू खुद। अगर आपको याद हो
तो नुसरत का मामला याद ही होगा कि कैसे एक डॉक्टर जो नियुक्ति पत्र लेने जाती है, नीतीश कुमार उसका हिजाब खींच देते हैं और उसके बाद से विवाद बहुत गहराता जाता है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए एक महिला का हिजाब खींचा उन्होंने, सार्वजनिक मंच से खींचा। मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे तो कोई सड़क छाप लड़का क्या ही करेगा, क्योंकि उनको तो श्रेय मुख्यमंत्री से मिलता है इस तरीके की चीजें करते हुए। विपक्ष ने कितना घेरा था, आपको ये मसला याद है कि नहीं? और इस मसले पर भी खूब छीछेलद्दर हुई थी, कोई जवाब देने वाला सामने नहीं आ पा रहा था। नुसरत को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री उन्हें अपने पास बुलाने लगे थे, नुसरत अब ज्वाइन नहीं करेंगी, इस तरीके की चर्चा भी हुई थी। आपको याद है कि नहीं? ये मामला याद होगा तो आपको याद होगा कि इस पर नीतीश कुमार की कितनी छीछालेद्दर हुई थी, जेडीयू से कितने सवाल पूछे गए थे। और कहा जा रहा है कि नुसरत का एक मामला जो है वो भी बहुत बड़ा मामला जो है वो माना जाता है, एक बड़ी गलती मानी जा रही है नीतीश कुमार की। इसके अलावा अगर आपको याद हो, ये 15 दिसंबर का मामला था। इसके बाद अगर आपको याद हो तो 9 फरवरी को नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे और तब उन्होंने राबड़ी देवी को ई लड़की को कुछ नहीं पता है कह दिए थे और उसके बाद से खूब विवाद हुआ था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बीमारी की चर्चा की थी और कहा था कि मानसिक रूप से वैसे हो गए हैं, हमें उनकी पीड़ा, उनका दुख समझना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, सारी बात उन्होंने कही थी। और तब भी जो है ये बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक महिला का सम्मान नीतीश कुमार को करना चाहिए था और उन्होंने ऐसा कह दिया। इस पर भी खूब चर्चा हुई थी। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुककर पैर छुआ था, जिस पर भी खूब हो हल्ला मचा था, खूब सवाल पूछे गए थे। ये कहा गया था कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी खुद रीढ़ की हड्डी नहीं है, देखिए कैसे प्रधानमंत्री के आगे झुक रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के सामने इस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जेडीयू जो है वो भाजपा के सामने पसर जाएगी और न जाने क्या क्या चीजें जो है। उस समय खूब हल्ला मचा था और सिर्फ यही एक बार नहीं हुआ था जब नीतीश कुमार जो है वो मोदी के सामने उनका पैर छूते नजर आए थे। नीतीश कुमार इससे पहले भी 2 बार जो है वो प्रधानमंत्री का पैर जो है वो छू चुके थे और ये तीसरी बार था जब नीतीश कुमार इस तरीके से मुख्यमंत्री बने थे। उस दिन नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया था और तब वो प्रधानमंत्री का पैर छूते नजर आए थे, खूब तस्वीरें आई थी, खूब हल्ला मचा था। चौथी बार जब नीतीश कुमार ने भाजपा को असहज किया था वो तब 26 मई थी। तब नीतीश कुमार एक गमला वाला पेड़ जो है अधिकारी के कपार पर रखे थे। वो तस्वीर अगर आपको याद हो तो याद होगा कि कैसे सीएम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो उनके स्वागत में एक गमला देते हैं, वो गमला नीतीश कुमार लेते हैं और अधिकारी के कपार पर रख देते हैं और वो तस्वीरें खूब सामने आई थी कि देखिए नीतीश कुमार कैसे कर रहे हैं, जरूर ही मानसिक रूप से ठीक नहीं है तभी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अधिकारी के आगे हाथ जोड़ भी चुके थे नीतीश कुमार, ये वाली भी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे थे बिकॉज ऑफ उनकी बीमारी। एक एज के बाद चीजें नहीं समझ में आती हैं, याद नहीं रहती हैं और इस वजह से भारत में 60 साल से अधिक उम्र के अधिकतर बुजुर्गों को इस तरीके की समस्या हो जाती है। ये बात तेजस्वी यादव ने कही थी। इसके अलावा 5वीं बार नीतीश कुमार ने 20 मार्च को जो है वो असहज किया था भाजपा को, जेडीयू को खुद और तमाम नागरिकों को भी इस समय नीतीश कुमार ने असहज कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रगान बज रहा था और नीतीश कुमार हा हा ही करते नजर आए थे, हंसी मजाक करते नजर आ रहे थे। बगल के लोग उन्हें टोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार पत्रकार के सामने हाथ जोड़ते हैं और मुस्कुराते नजर आते हैं और राष्ट्रगान को बीच में रुकवाकर वो आगे भी बढ़ जाते हैं। तब भी ये बार बार कहा जाने लगा कि एक मुख्यमंत्री है, उन्हें राष्ट्र के प्रति सम्मान तो जताना ही चाहिए था। क्या उन्हें ये बात भी समझ में नहीं आई कि राष्ट्रगान के समय सीधे खड़ा होना चाहिए, सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। और उस समय भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खूब चर्चा हुई थी, खूब बातें हुई थी और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बस कहने के मुख्यमंत्री बिहार में है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो कोई निर्णय ले पाए। तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ललन सिंह और ये लोग जो है वो सरकार चलाएंगे। लेकिन बाद में चर्चा ये भी होने लगी थी कि ये लोग भाजपा का दामन थाम चुके हैं और बिहार में सरकार जो है वो अधिकारी लोग चला रहे हैं, इस तरीके की चर्चा हुई।
और अधिकारी अपना जो है वो मनमाना रवैया अपना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें होने लगी। इसके बाद 5वीं बार नीतीश कुमार ने एक बार फिर से असहज किया था, तब जब वो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पैर छू लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि रविशंकर प्रसाद से खुद नीतीश कुमार 4 साल बड़े थे, और तब ये और ज़्यादा हल्ला मचने लगा था कि क्या नीतीश कुमार बड़े होकर भी रविशंकर प्रसाद का पैर छू रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या वो भाजपा के सामने एकदम ही बिक चुके हैं? क्या कुछ ऐसा है जो भाजपा को पता चल गया है, या नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ गिरवी रख के मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई है? इस तरीके की बात खूब हल्ला हुआ कि आखिर अपने से छोटे का पैर छूने का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री का पैर छूते हैं, कभी प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, एक नहीं 3 बार छूते हैं, और अब तो अपने अपने उम्र से छोटे मंत्रियों का भी जो है पैर छू रहे हैं क्योंकि वो भाजपा से आते हैं, और तब भी नीतीश कुमार की वजह से असहज महसूस होना पड़ा था। इसके अलावा 7वीं बार 30 जनवरी 2025 में असहज हुआ होगा पूरा भारत, जब नीतीश कुमार महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, और उस समय नीतीश कुमार जो है वो ताली बजा देते हैं। गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और नीतीश कुमार ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये कितना भावुक करने वाला पल था, हम अपने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उस समय नीतीश कुमार ताली बजा देते हैं। और तब भी खूब चर्चा होती है कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। तो इन जगहों पर नीतीश कुमार ने खूब असहज जो है वो जनता को भी कराया, भाजपा को भी कराया, जेडीयू को भी कराया, और इन तस्वीरों को आप बार बार दोहराते रहिएगा। ये वो सारी तस्वीरें थी जिस तस्वीरों के बाद से ये चर्चा होने लगी थी कि बिहार में अब ज़्यादा दिन तक नीतीश कुमार जो है वो सत्ता संभालेंगे नहीं, और नीतीश कुमार को जल्द ही टाटा बाय बाय किया जाएगा। तो इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि क्या ये नीतीश कुमार का खुद से लिया फैसला था, या उनको समझा बुझा कर बाहर का रास्ता दिखाया गया और उन्हें राज्यसभा भेजा गया, क्योंकि भाजपा लंबे समय से ये चाहती भी थी कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार जेडीयू के सबसे पावरफुल लीडर, इकलौते लीडर के रूप में भी देखे जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में इतना प्रचारित किया गया है, इतना दिखाया गया है। तो अब नीतीश कुमार अगर बिहार के केंद्र में नहीं रहेंगे या जेडीयू के लीडर नहीं रहेंगे, तो बिहार की राजनीति कितनी बदलने वाली है। क्या जेडीयू पार्टी भी टूटकर बिखर जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा जेडीयू का सबसे पावरफुल नेता या जेडीयू के कार्यभार को संभालने वाला, ये भी नहीं तय हो पा रहा है। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू टूटी तो इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को पहुंच सकता है, क्योंकि कुर्मी और इन सारे वोटर के सीधे सबसे पसंदीदा नेता जो है वो नीतीश कुमार हुआ करते थे। तो ये वो बड़ी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार निकले तो उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर नीतीश कुमार गए तो जेडीयू को कौन संभालेगा? क्या जेडीयू टूटकर बिखर जाएगी? क्या महाराष्ट्र वाला खेला भाजपा बिहार में भी खेलने वाली है? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को सीधे फायदा मिलेगा, लेकिन उससे पहले किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ये सारी चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके बाद मैं 8वीं तस्वीर आपको दिखाती हूँ जिस वजह से नीतीश कुमार ने लोगों को असहज किया था। वो 8वीं वजह 30 नवंबर 2024 की थी, जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट के साथ जो है वो नीतीश कुमार खेलने लगते हैं। विधानसभा में वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं अशोक चौधरी, और नीतीश कुमार उनके ब्रेसलेट को ऐसे ऐसे करके उसके साथ खेल रहे होते हैं, और उनके इस बचकाने हरकत पर अशोक चौधरी जो है वो खुद ही हंसने लगते हैं। अगर आपको तस्वीर याद हो तो इस तरीके की बात हुई थी। 9वीं घटना 15 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब रावण का वध करना था। रामायण के उस पार्ट को दिखाया जा रहा था। नीतीश कुमार को तीर दिया जाता है, धनुष दिया जाता है, और नीतीश कुमार उस तीर धनुष को चढ़ाने की बजाय रावण पर वार करने की बजाय तीर धनुष को फेंक कर चले जाते हैं। वो तस्वीर भी जो है वो खूब सामने आई थी, उसकी भी खूब चर्चा हुई थी, और तब भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की खूब बात की जा रही थी। इसके अलावा 10वीं तस्वीर 21 सितंबर 2024 की थी, जब अशोक चौधरी के कंधे पर उनके सिर पर हाथ रखकर लिपट कर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमको बहुत प्यार है इनसे। तो ये वो तस्वीरें थी जिन तस्वीरों ने, जिन घटनाओं ने नीतीश कुमार ने
लोगों को असहज किया, भाजपा को असहज किया, जेडीयू को असहज किया और विपक्ष के तमाम नेताओं को मौका दिया कि वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चर्चा कर सके, नीतीश कुमार पर बात कर सके। नीतीश कुमार की हरकतें ऐसी अजीबोगरीब रही हैं। जब वो विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कितनी भद्दी तरीके से जो है इस पर बात की थी। तो नीतीश कुमार इस तरीके की चीज़ें करते रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के लिए भी बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए भी काम किए हैं। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार बिहार में नहीं होंगे तो क्या बिहार की राजनीति वैसे ही होगी? क्योंकि लंबे अरसे से नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बिहार पर राज किया है, काम किया है। तो अब बहुत सारी बातें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन सीधा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो अपने बेटे की सॉफ्ट एंट्री के लिए, राजनीतिक लैंडिंग के लिए किया है या उसके पीछे की कोई बड़ी वजह है? अगर आपको वो वजह पता हो या आपको ऐसा कोई अंदेशा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।